अच्छा डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम नंबर 2 जो पेज नंबर 99 पे है, ये हमने भी आज सुबह क्लास में देखा था। प्रोग्राम क्या है? द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 10 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स द बिगेस्ट। यानी ये प्रोग्राम 10 इंटीजर रीड करेगा और उन 10 इंटीजर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, हमने 3 इंटीजर वाला प्रोग्राम बनाया था। 3 इंटीजर में जो बड़ा होगा वो हमने सिंपल इफ एल्स से बना लिया था। और 10 इंटीजर के लिए फिर हम क्या करेंगे कि लूप इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे देखें, ये प्रोग्राम मौजूद है। इस प्रोग्राम में 10 इंटीजर्स रीड हो रहे हैं और जो बिगेस्ट नंबर है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करते वक्त मैं वही वैल्यूज टाइप करता हूँ जो वैल्यूज यहाँ आउटपुट में शो की गई है। ठीक है, क्या वैल्यू शो की गई है? पहली वैल्यू यहाँ पर टाइप की गई है 38। हम भी 38 टाइप करते हैं। पहली वैल्यू 38। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 45। नेक्स्ट वैल्यू 78। ठीक है, ये जो किताब में जो वैल्यूज एंटर की गई है मैं वही एंटर कर रहा हूँ। और फिर 345, फिर 80, फिर 127, फिर 27, फिर 46, फिर 9 और आखिरी वैल्यू जो है वो देखें यहाँ पे 133 है। ठीक है, अब ये 10 नंबर्स हमने एंटर कर दिए हैं। इन 10 नंबर में से जो बिगेस्ट है वो आप देख सकते हैं, सबसे बिगेस्ट नंबर 345 है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो जैसे ही आप आखिरी नंबर एंटर करेंगे प्रोग्राम द बिगेस्ट नंबर इज 345 प्रिंट कर देगा। तो ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ये काम किस तरीके से कर रहा है, ज़रा इसको हम विद द हेल्प ऑफ डिबगर समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि एरे, ये वो एरे है एरे वाला जिसमें 10 इंटीजर सेव होंगे। इसका साइज 10 है और प्रोग्राम क्योंकि बड़ा हो जाएगा, टाइम कम है हमारे पास, तो मैं इसका साइज 10 की जगह 5 कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह लूप जो है वो 0 से लेकर 10 से कम 9 तक चल रहा था, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अरे का साइज होता है इंडेक्सिंग उसी हिसाब से स्टार्ट करनी है। अरे ऑफ के में अरे ऑफ 0 आएगा, अरे ऑफ 1 आएगा, अरे ऑफ 2 आएगा। तो यहाँ भी मैं केस लेस देन 5 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम को बचाने के लिए लूप को 5 तक चलाया है, क्योंकि अरे का साइज भी 5 है। ये काम मैंने यहाँ पे किया है कि यहाँ भी मैं अरे को लूप को 5 बार चलाऊंगा। ठीक है, एक तो मैंने चेंजिंग ये कर दी है। के लूप चलाने के लिए देख लें, के 0 से स्टार्ट हुआ है, के में हमारा एक का इंक्रीमेंट हुआ है और के जब तक 5 से छोटा हो तब तक ये वाइल लूप चलता रहे। मैक्स वो वैल्यू है जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर सेव कर रहे होंगे। और के को 0 से इनिशलाइज किया है, क्योंकि लूप जो है वो स्टार्ट होता है तो 0 से इनिशलाइज होता है। लूप को चलाने के लिए 3 वैल्यूज होती हैं, एक इनिशियल वैल्यू जो कि के इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन जो के इज लेस देन 5 और एक इंक्रीमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है के इक्वल टू के प्लस 1। यहाँ हमने सी आउट कर दिया, एंटर 10 नंबर्स, एंटर द नंबर्स 1 ऑन ईच लाइन। वो आप लोगों ने देख भी लिया था कि हम एक लाइन पे एक नंबर एंटर कर रहे थे। और सी इन एरे ऑफ के है, तो के 0 होगा तो एरे ऑफ 0 रीड होगा, के 1 होगा तो एरे ऑफ 1 रीड होगा। ठीक है ना, तो डिबग स्टार्ट करते हैं और हम इसका रिकम्पाइल कर लें। ठीक है, रिकम्पाइल कर लेते हैं। अब डिबग दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अरे का शायद नाम ए नहीं है और टोटल भी जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमने किसको वॉच करना है? एक तो अरे का नाम ए डबल आर है। ठीक है, और दूसरा हमने वॉच करना है मैक्स को। इन दो को हमने वॉच करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि अरे में गार्बेज रखा हुआ है 402600। अब ये लाइन चलेगी के 0 है तो अरे ऑफ 0 रीड होगा। ठीक है ना, अरे ऑफ 0 में हम एंटर करते हैं 33। ठीक है, तो आप देख लें कि एरे ऑफ 0 में 33 आ गया। ठीक, के में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब एरे ऑफ 1 रीड करें तो मैं एंटर करता हूँ 11। देख लें एरे ऑफ 1 में 11 आ गया। फिर के में इंक्रीमेंट के 2 हो गया। अब एरे ऑफ 2 सी इन होगा तो मैं एंटर करता हूँ 88। अब देख लें कि एरे ऑफ 3 में 88 आ गया, एरे ऑफ 2 में 88 आ गया। अब के में इंक्रीमेंट के 3 हो गया, एरे ऑफ 3 रीड होगा, सी इन होगा। मैं एंटर करता हूँ डॉट इन। आप देख सकते हैं कि एरे ऑफ 3 में 77 आ गया। अब के में इंक्रीमेंट के 4 हो गया और अब एरे ऑफ 4 रीड होगा, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 99। तो एरे हमने फिल कर लिया है पूरा। अब के में इंक्रीमेंट होगा, के होगा जाएगा 5 और 5 पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो एरे तो हमने रीड कर लिया है, एक काम तो कर लिया कि एरे में हमने वैल्यूज डाल दी है। अब हमने करना क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इस एरे के अंदर, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही है 99 सबसे मैक्सिमम वैल्यू, वो हमने फाइंड करनी है। अब प्रोग्राम एक
बड़े से बड़े नंबर को किस तरह फाइंड करता है, जरा लॉजिक देख लें। बहुत सिंपल से लॉजिक है। हमने क्या किया है कि यहाँ लिखा है कि एरे ऑफ जीरो जो है, यानी कि एरे ऑफ जीरो में 33 रखा हुआ है। हमने क्या दिया कि जो 33 जो है वो मैक्स में सेव हो जाए। इस वक्त मैक्स में 1 है जो कि गार्बेज वैल्यू है। तो इस लाइन के चलने के बाद जो सबसे पहला पहला नंबर है 33, वो हमने मैक्स में डाल दिया है। तो ये लाइन चली और मैक्स में इस एरे का सबसे पहला नंबर 33 आ गया, यानी एरे ऑफ जीरो मैक्स में असाइन कर दिया। अब के को दोबारा बंद कर दिया, के 5 हो चुका था उस लूप के अंदर, के दोबारा 1 से स्टार्ट किया है। अब इस लूप को दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन के 0 से स्टार्ट नहीं किया, के 1 से स्टार्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि जो पहला पहला एलिमेंट था जीरो वाला उसको हम मैक्स में डाल चुके हैं। तो हमने अगले नंबर से स्टार्ट करना है, के ऑफ आर ऑफ 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब 1 के है, 1 5 से छोटा, इसलिए लूप चलेगा। अब एरे ऑफ के यानी एरे ऑफ 1 जिसके अंदर पड़ा हुआ है 11, ठीक है, ये 11 कंपेयर हो रहा है मैक्स से जो कि 33, यानी चेक किया जा रहा है कि जो एरे का जो नेक्स्ट नंबर है 11 क्या वो 33 से बड़ा है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये 33 से बड़ा नहीं है। तो ये लाइन स्किप हो गई है और के में इंक्रीमेंट के हो गया है 2, यानी अब हम अरे का जो नेक्स्ट एलिमेंट है अरे ऑफ 2 जिसकी वैल्यू है 88, उस 88 को हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स से। मैक्स पे 33 रखा हुआ है, 88 33 से बड़ा है, यानी हमें अरे में एक बड़ा नंबर मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई मैक्स में पहले 33 था, हमारे नजर में पहले 33 बड़ा नंबर था, लेकिन हमें उससे बड़ा नंबर मिल गया है। तो हमने कह दिया कि भाई अब मैक्स में 33 हटा दो, उसकी जगह जो इस वक्त बड़ा नंबर मिला है हमें 88, वो मैक्स में डाल दो। तो इस लाइन के चलने के बाद मैक्स में जो बड़ा नंबर था, अब तक का बड़ा नंबर था जो हमारे सामने आया है लिस्ट में 88, वो मैक्स में आ गया है। अब तक का जो बड़ा नंबर लिस्ट का है वो मैक्स में आ चुका है। के में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 3। अब एरे ऑफ 3, अरे ऑफ 3 का मतलब हो गया 77, ठीक है ना, अरे ऑफ 3 में 77 आता है। अब 77 मैक्स से कंपेयर होगा। अब 77 मैक्स तो बड़ा नहीं है, इसलिए ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये लाइन स्किप हो जाएगी। यानी हमने अरे अब तक जितना भी चेक किया उसमें हमें अब तक का सबसे बड़ा नंबर अभी तक 88 है हमारे पास, ठीक है ना। अब के में इंक्रीमेंट के 4 हो जाएगा। अब अरे ऑफ 4 जिसका मतलब है 99, ठीक है। अब 99 कंपेयर होगा हमारे अब तक के बड़े नंबर 88 से, तो हमने देखा 99 तो 88 से बड़ा नंबर है। तो हम कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हम अंदर आए और हमने कहा कि भाई मैक्स में अब 88 हटा दो, उसकी जगह अरे ऑफ के यानी अरे ऑफ 4 डाल दो, यानी 99 डाल दो, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। तो मैक्स में आ गया 99, आप देख सकते हैं मैक्स में 99 आ गया। अब के में इंक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगा 5। अब 5 5 से छोटा नहीं है। तो हमने क्या किया, अरे के तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी चेक किया। हमने स्टार्ट में क्या किया कि अरे के पहले एलिमेंट को मैक्स में डाल दिया, हमें ये समझा कि जो सबसे पहला नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद फिर हमने अरे के एक एक एलिमेंट को चेक किया और हमें जब भी मैक्स से बड़ा नंबर कोई मिला तो हमने क्या किया, उसी नंबर को मैक्स बना दिया, मैक्सिमम बना दिया, ठीक है। अब ये लूप टर्मिनेट होगा, तो लूप पूरा रिवर्स हो चुका है, लूप के हम तमाम एलिमेंट्स चेक कर लिए हैं और सबसे बड़ा नंबर हमने मैक्स में सेव कर लिया है। तो उसी नंबर को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर 99 जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट हो गया। बहुत अहम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आपने लाजमन जो है लाजमन ट्राई करना है, बहुत अहम प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अलावा भी आपने इसकी जो एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो प्रोग्राम आपने ट्राई करने हैं। ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 114 पे है, लैब एक्टिविटीज पेज नंबर 114 पे। तो ये लैब एक्टिविटी नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन तीनों को आप लोगों ने लाजमन ट्राई करना है, और कोई मसला हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। अल्लाह हाफिज़।